नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में है मोतीउर रहमान साहब, पूरा नाम मोतीउर रहमान खान, जिन्हें आप गुरु रहमान के नाम से भी जानते हैं। और आज हमने इन्हें क्यों बुलाया है? देखिए, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जिस समारोह के मुख्य यजमान हैं, तो खान साहब को, मोतीउर रहमान खान, बिहार के मुसलमान नाम से ही आपने समझ लिया होगा। तो इन्हें आमंत्रण मिला है 22 जनवरी को अयोध्या आइए, भगवान राम की पूजा कीजिए। तो मोतीउर रहमान खान साहब, आपका स्वागत हम करते हैं न्यूज रूम में। और हमने इसलिए बुलाया आपको कि कहीं राम जन्मभूमि समिति की ओर से कोई गलती तो नहीं हो गई कि आपको बुला लिया, खान साहब को बुला लिया। तो हम पहले ये टेस्ट करना चाहते हैं कि मोतीउर रहमान खान मुसलमान क्या गर्व से जय श्री राम कहते हैं? यदि आप गर्व से जय श्री राम कहते हैं तो मैं मानूंगा कि राम जन्मभूमि समिति ने कोई गलती नहीं की है। लेकिन यदि आपको जय श्री राम, जय सिया राम, सीताराम, हे राम कहने में आपत्ति है, देखिए आप दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो पहले आप सबसे पहले जय श्री राम कहिए, तो मानेंगे कि जी जय श्री राम कहेंगे। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि मेरी क्लास की शुरुआत ही होती है जय बजरंगबली और जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सीताराम, जय सिया राम, सीताराम सीताराम सीताराम। बिना राम के कोई काम पूरा नहीं है। तो मेरे तो चलिए, मोतीउर रहमान खान साहब पहली परीक्षा में तो पास हो गए कि ये मुसलमान होते हुए भी जय श्री राम कह रहे हैं। तो पीएम मोदी के दूत कामेश्वर चौपाल ने जो इन्हें आमंत्रण भेजा है, तो आप जा रहे हैं 22 जनवरी को रामलला की पूजा करने। 21 जनवरी को हम लोग 21 जनवरी को यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 21 जनवरी को। हाँ। अच्छा, तो आप ये बताइए, मुसलमान होते हुए आप ये जय श्री राम क्यों कहने लगे? सारे मुसलमान विरोध करते हैं। हमने ये भी सुना है कि पटना शहर के जो कोतवाल हैं, पटना जंक्शन के बजरंगबली, आप उन्हें अपना बॉस मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बॉस तो किसी और को मानना चाहिए, लेकिन हनुमान जी आपके बॉस कैसे हो गए? सनातन धर्म पर मानना तो आपको दूसरा धर्म चाहिए, सनातन धर्म पर इतना भरोसा कैसे हो गया? क्या हुआ कि आप जय श्री राम करने लगे? जी देखिए भैया, एक बात स्पष्ट रूप से हम आपको बताते हैं कि कैमरे पर सनातन सब कहना कि मैं ही सनातनी हूँ, ये गलत बात है। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं तमाम उन लोगों को जो थोड़ी बहुत भी ज्ञान रखते हैं। मैं किसी राजनीतिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ। जो थोड़ी सी भी ज्ञान रखते हैं, पुरातत्व की, हमारे वेद की, हमारे ब्राह्मण की, हमारे आरण्यक की, हमारे वेदांग की, और हमारे खास करके आपको उपनिषद की जहां दर्शन है, अगर थोड़ी सी भी ज्ञान रखते हैं तो उनको इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि 5000 ईसा पूर्व पहले जब पूरे वैश्विक स्तर पर लोग ये नहीं जानते थे कि ये मेरी बहन है और ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा फलाना है, उस समय ये मेरा ढकाना है, उस समय हमारे वेद में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से वेद में सूक्त है कि सब लोग, यानी कौन तुम्हारा पिता है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन किसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जब लोग एक दूसरे को मार के लोग आपको खोपड़ी में शराब पिलवाती है अपने हस्बैंड से, कि जाकर उसको खोपड़ी काट के लाओ, उसमें हम शराब पिएंगे। उस परिस्थिति में अगर 5000 ईसा पूर्व में अगर कोई विचारधारा थी, तो उस विचारधारा को मैंने समझा कि जरूर कोई ना कोई विचारधारा है, तो मैंने देखा ये कि सनातन था। नहीं, देखिए, आज तो आप गुरु रहमान हैं, दारोगा गुरु भी कहलाते हैं। तो लेकिन गुरु बनने के पहले हमने यह भी सुना कि आप छात्र जीवन में थे, बनारस में थे, और आपने जो ये राम जन्मभूमि का संघर्ष चल रहा था, राम मंदिर के निर्माण की तैयारी चल रही थी, रास्ते में कई बाधाएं आई, अड़चने आई, तब भी आपने किसी मस्जिद को बनाने के लिए ईंटें दी कि नहीं दी मुझे नहीं पता, लेकिन आपने राम मंदिर बनाने के लिए ईंटें दी थी।
हाँ बिल्कुल, 3000 ईटा मैंने दिया था आपको काशी में। हाँ, गंगा जल से धुलवा के। गंगा जल से धुलवा के? गंगा जल धुलवा गंगा जल में मतलब गंगा मैया में विश्वास है आपको? अरे 100%। जिसको विश्वास नहीं वो पागल है, वो जाहिल है। अच्छा। जिसको गाय, धरती, प्रकृति, हमारी नदी, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और सनातन में विश्वास नहीं है, तो मैं बिना कोई राजनीतिक व्यक्ति हुए एक गुरु होने के नाते और शास्त्रार्थ के लिए मैं तैयार हूं तमाम लोगों से यह कह सकता हूं। जो इससे नहीं मानता है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या विक्षिप्त होने का नाटक कर रहा है। तो आप जय श्री राम भी कह रहे हैं, जय बजरंगबली भी? जय बजरंगबली तो हमारे बॉस हैं, ये इनके बिना मैं रह ही नहीं सकता। अच्छा, आप ताबीज नहीं पहनते हैं, बजरंगबली पहनते हैं? यही हमारे सब कुछ है। अच्छा, तो जिनके साथ ये है फिर उसको किसी चीज को पहनने क्या हो सकता है? मतलब जिनके साथ बजरंगबली हैं उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात भैया स्पष्ट बता दें कि दर्शक लोग को भी बता दें कि बजरंगबली का भक्त ना ढोंगी हो सकता है ना डरपोक। इसीलिए मुझे बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से डर नहीं लगती है। और सच बोलना हमारी फितरत में शामिल है। हमारे बच्चे जानते हैं, हजारों बच्चे सफल हो गए हैं कि क्या है सनातन, सनातन को जानना क्यों आवश्यक है और सनातन लोग नहीं जानते हैं। अब विरोध कर रहे हैं अभी क्या है। अब भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, कौन सा नहीं। देखिए रहमान साहब, आपने जो हमने सुना है, जाना है, आपने ऋग्वेद भी पढ़ा, आपने गीता भी पढ़ा, आपने कुरान भी पढ़ा। जी। तो जो कुरान पढ़ते हैं, मुसलमान होते हैं, वो कुरान के करीब चले जाते हैं, लेकिन आप गीता के करीब अपने को महसूस करते हैं, ऋग्वेद के करीब महसूस करते हैं। आपने गीता, ऋग्वेद, कुरान में क्या फर्क महसूस किया जो आप सनातन की भाषा बोलने लगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि मैं इतिहास का छात्र हूं और इतिहास का गहनता से मैंने अध्ययन किया है। तो उस क्रम में मैंने सबसे पहले ये, जब चूंकि मेरा प्रेम विवाह है और प्रेम विवाह पर तो मैं बता दूं तो क्यों मुझे ये पढ़ना पड़ा। तो उस परिस्थिति में हिंदू मुस्लिम इतना हो रहा था चारों तरफ से, मेरे घर में अलग प्रेशर, उनके घर में अलग प्रेशर। तो वैसी परिस्थिति में मैंने, चूंकि मैं इतिहास को पढ़ता था, इतिहास को पढ़ते क्रम में मैंने देखा कि आखिर विश्व की प्रथम संस्कृति कौन है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बाद आखिर कौन, क्या, कहां, किस तरह से, अगर विश्व की कोई सभ्यता है तो वहां कोई ना कोई संस्कृति होगी। तो उस संस्कृति क्रम में मैंने देखा, भैया स्पष्ट बता दे रहे हैं, अनुभव किया। मैं कहीं भी बोलूंगा, काशी में भी खड़ा होकर बोलूंगा, काबा में भी खड़ा होकर बोलूंगा। मैंने देखा स्पष्ट रूप से कि जिस संस्कृति की बात हम लोग करते हैं। आप हाथ में कलावा भी बांधते हैं? अरे ये रक्षा कवच है मेरा। अच्छा। और ये आपको अयोध्या से ही स्पेशली आया है। ये हमको अयोध्या से ही भेजा गया है, हमको दिया गया है। ये सच पूछिए तो ये पहचान है। जो वहां जाएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा पहचान है, इसीलिए इसको इसे रख के फिर इसको अंदर हम घुसा देते हैं। मतलब मुसलमान होते हुए भी सनातनी हैं आप? अरे हर मुसलमान सनातनी है। हर मुसलमान सनातनी है। भारत में रहने वाला जितना भी मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो सारे के सारे पहले हिंदू थे। इसे मैं प्रमाणित कर सकता हूं। मैं आपके सामने परीक्षा नहीं दे रहा हूं, लेकिन परीक्षा में प्रमाणित कर सकता हूं कि दे ऑल आर कन्वर्टेड। मैं भी, आप भी कन्वर्टेड हैं 100%। तो आप तो वही बात बोल रहे हैं जो बीजेपी वाले बोलते हैं, आरएसएस वाले बोलते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो बातें आप कह रहे हैं और कैमरे पर कह रहे हैं, जो मुसलमान हैं, जो आपका धर्म है, वे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे? हमें यह भी खबर है कि एक ऐसा समय भी आया कि आपको मारने के लिए आजमगढ़ के शूटर आ गए थे कि मोतीउर रहमान खान सनातनी जुबान कैसे बोल रहे हैं। डर नहीं लगा? डर, अब बजरंगबली को छोड़ के मैं किसी के बाप से नहीं डरता भैया। स्पष्ट रूप से हम आपको बताते हैं कि कौन बोलेगा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई जो भारत में रह रहा है। मैं पाकिस्तान को मानता हूं, लेकिन पाकिस्तान को तो देसी मैं नहीं मानता। तो वो वहां का आदमी व्यक्ति कह दे कि कम से कम अपने 8 पीढ़ी के ऊपर का वो अपना इतिहास दिखा दे। अच्छा। और गुरु रहमान तैयार है अपना इतिहास दिखाने का। मैं औरंगाबाद में पीरू का हूँ, जहाँ वान भट्ट की जन्मस्थली है। और वहाँ हमारा हम लोग सोनभद्रिया गोत्र के, सोनभद्रिया हैं, वत्स गोत्रीय हम लोग ये थे। रमाकांत शर्मा जो अभी पटना हाईकोर्ट में है, हमारे रिश्तेदार पड़ेंगे। वो रमाकांत शर्मा आपके रिश्तेदार पड़ेंगे? बिल्कुल। अच्छा, हमारे मोतीउर रहमान खान के रिश्तेदार है, मुंबई में, ड्यूरी में, सब जगह रिश्तेदार है। लेकिन इसके बावजूद हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, ये कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन जय श्री राम कहने पर भी अपनी बात करता हूँ, इसमें कोई गुरेज नहीं। क्योंकि जितने पाठ हैं, कुरान का अध्ययन करे आदमी, केवल
पढ़ के निकल नहीं जाए, कुरान का मतलब से अध्ययन करे, गीता का मतलब से अध्ययन करे, ऋग्वेद का मतलब के साथ अध्ययन करे, तो उसी दिन पता चल जाएगा कि विश्व भारत नहीं वैश्विक स्तरीय ब्रह्मांड की प्राचीनतम संस्कृति सनातन है, जिससे वसुदेव कुटुंबकम की बात की, जिससे सभी निरोग रहे, सभी सुख रहे, सुखमय रहे, मानवता को चरम सीमा पर ले जाओ, सुविचार को जहां तक ले आओ, ले आओ। ये तुम्हारी बहन, ये तुम्हारा भाई कोई भूखा है तो एक कुतिया को एक बेस्या जूती में पानी पिला देती है और स्वर्ग की भागी बनती है। ये है हमारा। नहीं ठीक है मोतीउर रहमान खान साहब, हमने यह भी सुना कि आप महीनों महीनों तक पटना में कुटबाल, बजरंगबली मंदिर, हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर, उसके बाहर सोते रहे, वहीं आपने खाना खाया। और हमने यह भी सुना है आपके बारे में, शायद यही कारण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति आप इतने आस्थावान हैं कि आपको राम जन्मभूमि में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया गया। कब्रिस्तान में भी आपने कई रातें गुजारी। हाँ जी। हाँ। तो आपको सुख और आनंद कहाँ मिला? देखिए, हमको सुख और आनंद, कब्र में सोने में तो मैं होश ही में नहीं था, पागल था मैं। और बहुत सारे कब्र में जब सो रहे थे तो आप पागल थे? पागल ही टाइप का, बिल्कुल पागल थे। अपना सर पर ये कर लेना, कब्र में 3 दिन सो जाना, जबकि कब्र देख के लोग डरता है। तो फुलवाड़ी में बहुत सारे लोग हैं, फुलवाड़ी में हमारे फादर इंस्पेक्टर हुआ करते थे उस समय, तो चारों तरफ खोजाते थे हम। बाद में पता चला कि हम ये है कब्र में। वहां जाने के बाद चूंकि हम मंदिर में ही अपनी पत्नी से, जो आज मेरी पत्नी, उससे मिलते थे बजरंगबली के पास, तो मैंने पेपर बांटा है, पोस्टर साटा है। आज भी मैं पेपर जिस स्टाइल से बांट दूं, कोई होकर की हिम्मत नहीं कि वो बांट देगा। पोस्टर साटा, दूसरे को जो पोस्टर साटा, बजरंगबली के पास 1.5 साल, महीना नहीं 1.5 साल बैठकर मैंने खाना खाया है। और खाना खाने में जिस दिन अच्छा खाना हो जाता था, माँ पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में मेरी पत्नी रहती थी, मेरी पत्नी कहिए, हम लोग मानी लेते तो उसको ले जाते, तो बोलती थी कि इतना बढ़िया खाना कहाँ से? मैं बोलता था कि स्टूडेंट, क्योंकि मैं पढ़ा मजबूरी शुरू से ही रहा था। तो वो बोलती थी कि स्टूडेंट इतना बढ़िया खाना खाने लगा। तो ये सब चीज में हमको लगा, और मुझे सब आस्था तब हुई जब हम पर गोलियां चली और बजरंगबली देख के शूटर भी जब। अच्छा, आप पर गोलियां चली और आप मानते हैं कि बजरंगबली ने आपको बचा लिया? हाँ बिल्कुल, मैं गंजी में था, और उसके बाद जब गंजी में था तो ये बाहर लटक रहा था, गोली मारा, यहाँ से गया उड़ते हुए, मांस आया उसमें। विकास उस समय थे यहाँ, पटना के सिटी एसपी थे, तो विकास वैभव की बात कर रहे हैं। ग्रेट पर्सन, इंसान मानते, विवेकानंद कहते हैं उनको, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर बहुत थाना के इंस्पेक्टर से पहले वही आए थे, 1 रुपए का सिक्का डाल के मैंने फोन किया था, सबसे पहले वो आए थे। तो वो आदमी कौन था, कौन नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में उसने हमसे यही शब्द कहा कि अरे तू तो मियाँ है। फिर बजरंगबली क्यों धारण किया हुआ? हम कि अरे बजरंगबली कोई मियाँ हिंदू को तो लिखा हुआ नहीं है, हम तो शुरू से 94 से धारण कर रहे हैं। तो बोला कि बाबू ये हमसे नहीं होगा, इतना बड़ा हमसे पाप नहीं हुआ, कह के निकल गया। तो एक तो वहां बच गए। दूसरा बात की हमको डेंगू में 7,000 प्लेटलेट्स चला गया, और 7,000 प्लेटलेट्स में कोई बचने वाला नहीं होता है। माननीय मोदी जी भी आ गए, सुशील मोदी जी वो भी आ गए, सब लोग ले गए, विमल भी, सब लोग लेके ही कराया। और उस समय में अनकॉन्शियस होके भी 30,000 40,000 वाले लोग मर गए, और मैं एकदम भैया बिल्कुल आत्मा को साक्षी रखे, एक बड़ा भाई अपने राम जैसे भाई के सामने खड़ा बैठ के बोल रहा हूँ कि मैं जब अचेतन अवस्था में था तो लगा कि पूरा आसमान में धुआं है, व्हाइट, और पीछे पीछे बजरंगबली जा रहे हैं, और मैं उनके साथ साथ हो रहा हूँ। एक अचानक जाते उन्होंने लात मार दिया, और आप जब होश में हम आए तो सबको आश्चर्य था कि कैसे ये बच गया। तो ये बजरंगबली हर वो संकट में, एक बार यही के एक तथाकथित अपने आप को मुसलमान कहता है, अनाथालय बना रहे थे, उसने गोली चलवा दी, और मैं यही बजरंगबली को लेकर दौड़ रहा था। अच्छा। और वो संदलपुर का एरिया है, और मुस्लिम बिल्ड में हम नहीं भागे, पता नहीं क्या करके। चलिए, मैं मोतीउर रहमान खान साहब, गुरु रहमान, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, आप सनातन धर्म को मानते हैं, आपने प्रेम विवाह किया, आपने हिंदू लड़की जिससे प्रेम किया उनसे विवाह भी किया, लेकिन जब आपके बच्चे हुए तो उनका नामकरण आपने क्या किया? देखिए, जब बच्चे के बारे में तो मेरी पत्नी का स्पष्ट रूप से, मैं पत्नी को बहुत मानता हूँ क्योंकि वो देवी है, और आज तक कोई क्या श्रृंगार होता, बहुत बड़े परिवार की है, लेकिन क्या श्रृंगार होता क्या उसको कोई मतलब नहीं। मुझे इस युग में मुझे सनातनी बनाने में उसका योगदान नहीं है। सनातनी मैं हूँ, स्वयं हूँ, सबसे हूँ। उसने
हमसे कहा कि बेटी का नाम मैंने अदम्य अदिति रखा है। अच्छा, बेटी का नाम आपने अदम्य अदिति है, हिंदू नाम रखा है। मैडम ने रखा तो मैंने कहा कि वेरी गुड, तो अदम्य अदिति रखा है। उसके बाद मैंने सबको बता दिया कि मेरी बेटी का नाम अदम्य अदिति है। तो मैं चाह रहा था कि एक ही हमको ये हो, संतान हो, क्योंकि पढ़ाना लिखाना बहुत दिक्कत की अवस्था से गुजर रहे थे। तो मैं यही सोच रहा था, लेकिन अचानक ईश्वर को कुछ और देन था। तो एक हुआ, तो बच्चा का जन्म नाम अभिज्ञान है, बताऊंगा उसके बारे में। तो बहुत दिक्कत हुई। प्रभा सिन्हा के हम गए, प्रभा सिन्हा के दामाद IRS से जो हमारे दोस्त हैं, तो बेचारे भिड़े हुए थे। तो वो बोले कि देखो रहमान, हम बहुत कुछ करे और ये हमको लग रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले बच्चा तुम्हारा क्या है, बेटा की बेटी है? हम की माँ बेटा बेटी मत सोचिए, बच्चा हमारे लिए बच्चा है, मेरी बेटी मेरी जान है। तो कुछ तो ऑपरेशन करे, तो ऑपरेशन उसमें इतना बड़ा शिफ्ट था और आपको विश्वास नहीं हुआ। कंकड़बाग थाना के सामने आज भी पीपल का वृक्ष है वहां पर, और वहाँ सुजीत कुमार इंस्पेक्टर हुआ करते थे। लाख चिल्लाते रहे कि आइए गुरुजी हमारे ऑफिस में। मेरे स्टूडेंट सब, दरोगा वहां था, सब अनिल सब दौड़ के आता था, लेकिन हम वहां बैठे रहे। अब बजरंग बली को सिर्फ और सिर्फ हाथ पर रख के बैठे रहे। ऑपरेशन हुआ तो इतना बड़ा शिफ्ट निकला। प्रभा सिंह बोली कि अरे बाप रे बाप, ये तो बच्चा कल्याणकारी, अपनी माँ के लिए कल्याणकारी हुआ, तो कैसे ये बचती ही नहीं आप। तो हमको लगा कि नारे बाप, बजरंग बली में शक्ति है, बजरंग बली में शक्ति है। तो खैर दूसरा संतान हुआ, तो मैडम ने उसका नाम रखा अभिज्ञान। अभिज्ञान। अच्छा, दोनों नाम हिंदू ही हैं। अभिज्ञान। तो मैंने कहा कि देखो डार्लिंग, अभिज्ञान रखने से अच्छा है कि इसको हो जाएगा घमंड, इसका आगे कुछ टाइटल जोड़ो। तो वो सोच रही थी कि कुछ जोड़ेगा खान जोड़ेगा, कुछ जोड़ेगा, इसका नाम रहेगा अभिज्ञान अर्जित। अभिज्ञान अर्जित। अच्छा, ये हुआ। ये तो चलिए नाम रखा गया। प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ हुआ, एक बार इंटरेस्टिंग कहानी अगर अनुमति हो तो बता दें। बेटी का एडमिशन कराने हम ले गए सेंट माइकल स्कूल में। तो उसमें सेंट माइकल स्कूल के फादर ने कहा ये फॉर्म भरना था, तो फॉर्म भर दिया। मैडम ने सारा फॉर्म भर दिया। पिता डॉक्टर मोतीउर रहमान खान, माँ अमिता कुमारी, बेटी अदम्य अदिति, और रिलीजन का कॉमा छोड़ के बाकी सब कुछ भर के हमको दे दी। और मुकेश चौधरी अभी असिस्टेंट कमिश्नर गया में है, वो भी था। अरविंद किशोर अभी सिविल लाइन में इंस्पेक्टर, वो भी था। तो वो लोग खड़े थे, तो सब लोग आया और फॉर्म हमारे हाथ में है। तो फॉर्म लिए हम, अब फॉर्म में हम चुपचाप छिपा के, तो पत्नी को भी संशय हो, मैंने वहां पर लिख दिया हिंदू, सनातन हिंदू हिंदू लिखा। सनातन हिंदू लिखा। उसके बाद फादर समझ गया हाउ इट इज पॉसिबल। हम फादर क्यों ना पॉसिबल? तो बोला कि आप मुसलमान, आपका बच्चा भी मुसलमान होना चाहिए, आपको दिक्कत होगा। तो हम कानून तो कुछ नहीं बताता। बोला कानूनी को बताता ही हमको दिक्कत होगा। 1858 में खुला है मेरा स्कूल, और आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं आया कि जिसका ना बाप मुसलमान हो, माँ हिंदू हो और बेटी अदम्य अदिति रिलीजन हिंदू हो। तो मैंने अपने बाबूजी कहता हूँ, रामा शर्मा को, मैंने फोन किया कि बाबूजी तो दिक्कत हो रहा है। तो बोले गया बेटा मैं आ रहा हूँ। और आया उत्तराखंड से, उन्होंने सब कुछ बोला कि जो भी दिक्कत होगी हम लोग बाद में देखेंगे। और जब वो दिए तो माँ, ये अदम्या की माँ भी, असिस्टेंट कमिश्नर मुकेश चौधरी भी, और आपको मुन्ना भाई हमारे जो डायरेक्टर वो भी, और जो ये था जो अरविंद किशोर था वो भी, वो सब रोने लगे कि गुरुजी आप क्या कर दिया, हम क्या किए? तो आपने वंश खत्म कर दिया। हम पगला, ऐसा वंश 1000 बार कुर्बान है जब इंसानियत की एक नई लकीर सामने खड़ी। चलिए, इंसानियत की नई लकीर, जब आप जा रहे हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करने, पीएम मोदी की ओर से कामेश्वर चौपाल ने आपको आमंत्रण, मर्यादा पुरुषोत्तम का कौन सा चरित्र है जो आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और अपने को बहुत करीब मानते हैं? जब आप तनाव में होते हैं तो उसे याद कर लेते हैं, फिर सुकून मिल जाता है। देखिए भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की किसी एक चरित्र से कोई प्रभावित हो जाए, मैं बता दूंगा कि स्वयं के लिए उन्होंने क्या किया। कुछ नहीं, स्वयं के लिए कुछ नहीं किया। जो हमारा यजुर्वेद आपस्तम गिरी सूत्र कहता है, स्वयं के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए, स्वयं के लिए क्या किया उन्होंने किया परिवार के लिए। पिता की बात को माना, माँ की बात को माना, भाई के प्रति किया, पत्नी के प्रति किया, आपको राज्य के प्रति किया। वो रजक समुदाय का व्यक्ति जो था, उसने उसके कहने पर सीता से अग्नि परीक्षण कराया, जिसके लिए, अरे पुरुषोत्तम श्री राम विष्णु के अवतार है भैया। अच्छा, वो फूंक देते तो रावण उधर आ जाता, लेकिन वो फूंकते नहीं, क्योंकि उनको दिखाना था जिस व्यक्ति ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं तमाम लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, खुलेआम चल रहा हूँ, खुलेआम चलता हूँ, पैदल चलता हूँ,
बहुत होता है किसी के साथ मोटरसाइकिल पर आता हूँ, लेकिन तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बैकवर्ड पर जो भी हैं, अगर पुरुषोत्तम श्री राम को आप गलत कह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी मानसिकता सड़ी हुई है। क्योंकि अगर कोई पुरुषोत्तम श्री राम को गलत कहना शुरू कर दे, हजरत मोहम्मद को गलत कहना शुरू कर दे, तो आदमी हिंदू मुसलमान नहीं जानवर है। क्योंकि इन लोगों के चरित्र को अपना लेने के बाद मुझे लगता है कि जीवन 1% कोई अपना ले और उस दिन कह दे तो बहुत बड़ी बात होगी। रहमान साहब, आपने शुरू में, और मैं बता दूं, धैर्य। पुरुषोत्तम श्री राम से एक ही चीज मैंने सीखा जो हमको सबसे ज्यादा, पिता के प्रति तो कर्तव्य निभाए नहीं, तो धैर्य। और वो धैर्य ऐसा कर दिया कि चाहे पेपर बांटता हुआ रहमान हो या एसी में सोता हुआ रहमान, वो जमीन मुझसे नहीं छूटी। अच्छा रहमान साहब, आपने शुरू में जब बात चल रही थी तो आपने ब्राह्मणों की बात की गई। आज की तारीख में सारे लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ये ब्राह्मण, वो ब्राह्मण, ये तमाम चीजें होती है। आपको ब्राह्मणों के प्रति इतना सम्मान कैसे है? देखिए भैया, हर ब्राह्मणों के प्रति मुझे सम्मान नहीं है। अगर ज्ञानेश्वर भैया का मैं सम्मान करता हूँ तो ज्ञानेश्वर भैया के इसलिए नहीं कि ज्ञानेश्वर भैया बहुत बड़े पत्रकार हैं, क्योंकि ज्ञानेश्वर भैया के कुछ गुण ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तमाम उन ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं जो हमारी संस्कृति को वास्तविक रूप से पटल पर लाए हुए हैं, तो उनका मैं सम्मान करता हूं। कि कुछ स्वामी भद्राचार्य, मुझे गीता का संरक्षक बनाया गया। क्यों बनाया गया भैया गीता का संरक्षक? क्योंकि आई नो गीता। तो ब्राह्मण का मतलब हुआ जो हमें संस्कार और संस्कृति का पाठ पढ़ा दे, और जो हमें संस्कार और संस्कृति और भारतीयता को बता रहा है, अगर उसका हम विरोध करें तो गलत है। अब बाकी जो ब्राह्मण के भेष में गलत बात करते हैं तो उनको मैं नहीं मानता, लेकिन जो ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण है, मैंने आपका एक उदाहरण दिया, मैंने किशोर कुणाल, होंगे जाति के भूमिहार, लेकिन वो ब्राह्मण है। नहीं, जाति से वो ब्राह्मण है। स्वामी बाबा रामदेव होंगे जादव, लेकिन वो ब्राह्मण है। स्वामी भद्राचार्य तो नाम ही नहीं जानते हैं, जाते नहीं जानते हैं। हमारे आए थे बॉस के दूत वो यहाँ पर आपको नौबतपुर में, तो उस समय भी हुआ, अल्लाह खूब हुआ था कि रहमान का बागेश्वर बाबा का बोला है, बागेश्वर बाबा का बोला है, ये तो हिंदू हो गया। हम हिंदू कह रहे पगला, हम ही तो है कि जो कि इंसान बन गए। और बता दी कि इस्लाम कहता है कि जिसका जो हक है उसे उसका हक मिलना चाहिए। अयोध्या से किसी सूफी, किसी पैगंबर का कोई भी थोड़ा सा भी रिश्ता कोई मुसलमान आके बता दे। अगर हिंदू कहते कि हम काबा में मंदिर बनाएंगे, हम विरोध करते हैं उसका, लेकिन अगर अयोध्या में कह रहा है हिंदू की हम मंदिर बनाएंगे, तो ये भारत के हिंदू को मैं दोनों हाथ से सैल्यूट करता हूं कि 14 साल का वनवास पर हम लोग सब अपनी जिंदगी गुजारते हैं, शुरुआत करते हैं, आराध्य करते हैं। 500 वर्ष तक वनवास एक बाबर जैसा आक्रांता, चंगेज का 14वां, तैमूर का 5वां वंशज, लुटेरा, 200 घड़ा शराब रखकर चलने वाला। मैं तुझे के बाबरी से लेकर यह बात बोल रहा हूं, ये भाषण नहीं है। ये 200 घड़ा शराब लेकर चलने वाला अय्यास, और उसके द्वारा, उसके मीर बाकी के द्वारा 1528 में तोड़ दिया गया मंदिर को, और वहां पर कर दिया गया कि भाई कि मस्जिद बन गया, बाबरी मस्जिद हो गया। ये तो कुरान के हिसाब से गलत। ठीक है, तो बाबर ने जो तोड़ा, नरेंद्र मोदी ने बनाने में भूमिका अदा की, तो आप नरेंद्र मोदी को इस पुण्य काम के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? निश्चित, डेफिनेटली, इसमें 100% देंगे और निश्चित रूप से देंगे। 2-4 चीज के लिए तो मैं जरूर उनको धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से। एक, जैसे एनआरसी का मुद्दा हम ले लें, तो एनआरसी के मुद्दा पर लोग बोलेंगे अरे का फालतू बोल रहा है। अरे जो मुसलमान भारत का है उसको तो साला रोड पर खड़ा हो गए कुछ करो, नमाज पढ़ो, कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। वो मुद्दा हुआ। 3 तलाक का मुद्दा, भैया बड़ी जाहिलियत है मुसलमान में। थोड़ा कहता है कि शराब हराम है, आता मैंने देखा अपने आंख से, शराब पी के आता, बोला तलाक तलाक तलाक, इसे लग गया कि ये है, उसको खत्म कर दिया। 370 के बारे में आप इतने बड़ी पत्रकार हैं, आपके बारे में जब शांत है ना, जब आपके बारे में हम उठाए पूरा गूगल में, तो हम जानवे करेंगे उसको। मैं मानता हूँ बड़ा भाई, तो एक उठाया तो बाप रे बाप, इतना आज वाला एगो, आप जब आज में थे आपको कोजी तो आप लिख दिए थे कहाँ, सब मैं जाना, तब मैंने यहाँ पर जगह रखा, तब मैंने यहाँ पे जगह रखा। तो गुरु रहमान, आप मुझे अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। आप 22 जनवरी को जा रहे हैं, 21 को जा रहे हैं। हाँ, 21 को पटना से जा रहे हैं, 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। जब 22 जनवरी के बाद लौटेंगे पटना, प्रसाद लेकर आएंगे न अयोध्या का? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से आपके पास आएंगे, ये वादा। चलिए, तो गुरु रहमान ने वायदा किया। देखिए, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कामेश्वर चौपाल ने नोटा दिया है कि आइए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में
पटना का वो मुसलमान, बिहार का वो मुसलमान जो सनातनी धर्म को मानता है और यह विश्वास करता है कि जब मुझ पर 2 बार गोलियां चली तो पटना वाले हनुमान जी ने साक्षात खड़ा होकर मेरी जिंदगी बचा ली। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।